अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत सी खबरें हैं, तो सबसे पहले ये करते हैं कि एक एक करके जो खबरें हैं उनकी हेडलाइंस आपको बता देते हैं और फिर इन खबरों के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पहले नंबर के ऊपर जो खबर है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस के अंदर जमानत हासिल करने के लिए रुजू कर लिया है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल पाएगा, उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जो दूसरी खबर है सदर आरिफ अलवी के हवाले से, और कोई उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, ये बड़ी संगीन किस्म की उनके लिए खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी को गद्दार करार दिया है, और अगर गद्दार करार दिया है तो कौन कौन सी वजूहत है जिनके ऊपर उन्हें गद्दारी का लेबल उनके ऊपर लग गया। और जो तीसरी खबर है, क्या मियां जवेद लतीफ ने इमरान खान के हक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या फिर अपनी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर क्या इमरान खान के हक के अंदर बोल पड़े, क्या कुछ कहा मियां जवेद लतीफ ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो चौथे नंबर के ऊपर जो खबर है कि तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा को बड़े जोर से इंटरव्यू आया हुआ है, और उसे इतने जोर से इंटरव्यू आया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसने जबरदस्ती अपना इंटरव्यू जो वो रिकॉर्ड करवाया है, और ये क्यों इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया इसके ऊपर भी तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, चारों खबरें बड़ी अहम हैं और पहले बात कर लेते हैं जी मियां जवेद लतीफ़ के हवाले से कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बेसिकली मियां जवेद लतीफ़ नवाज शरीफ के दाहिने हाथ के साथी हैं और बड़े दबंग इंसान हैं, यानी कि ये इन्होंने कुछ कहना हो तो ये बिला झिझक कह देते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि उनका क्या नुकसान होगा, और काफ़ी वो कंट्रोवर्शियल भी इस हवाले से रहे हैं। तो मियां जवेद लतीफ़ ने ये उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उसके अंदर जो शॉर्टली जो उन्होंने कुछ कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जो कुछ भी किया है उस सब के सब को बेनकाब किया जाए, लेकिन फैसला सुना दे इमरान खान के खिलाफ आता है, ये जैसे भी आता है, इमरान ने जो कुछ भी किया उसको बेनकाब करें और जो फैसला आता है वो फैसला सुनवाएं, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन तक मैदान के अंदर छोड़ें। इमरान को आपने जेल के अंदर नहीं छोड़ना, आप उसके खिलाफ जो फैसला आता है फैसला सुना दें, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते इमरान खान को आपने जेल के अंदर नहीं डालना, बल्कि आप इमरान को मैदान के अंदर छोड़ दें। अब ये कैसे हो सकता है कि एक लीगी रहनुमा हो और ऐसा रहनुमा जो इमरान खान को किसी तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो, वो ये कहे कि आप इमरान के खिलाफ जो फैसला सुनाना है सुना दें, इमरान को जो बेनकाब करना है बेनकाब कर दें, लेकिन उसे ग्राउंड के अंदर छोड़ना है। तो बेसिकली उन्होंने ये क्या क्यों कहा वो भी आपको बताते हैं। इन्होंने ये कहा कि ताकि लग पता जाए कि इमरान खान कितना पॉपुलर है। ये मीडिया के ऊपर बातें हो रही है ना कि इमरान बड़ा ही पॉपुलर है, वो किसी को नहीं छेड़ेगा, उसे आप एक बार छोड़ के तो देखें, आपका सफाया करके रख देगा। आज भी कप्तान बड़ा पॉपुलर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर शादियां नहीं उसी के बज रहे। तो ये वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन चलता है ना, उसको लेकर मियां जवेद लतीफ ने एक तरह से चैलेंज दिया है कि आप उसे मैदान के अंदर लाएं, लग पता जाएगा कि वो क्या है। मैदान के अंदर जब घोड़े को आप लाएंगे तभी पता चलेगा कि वो कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये भी पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। इमरान मैदान के अंदर आएगा, ऐसा ना हो कि वो जेल के अंदर बैठा हो और बाद में कहे मुझे तो इन्होंने जेल में डाला था, तो सारी पॉपुलैरिटी हमने उसकी निकाल के रख देनी है मियां जवेद लतीफ़ के मुताबिक। और कुछ लोग समझते हैं कि शायद मियां जवेद लतीफ़ ने इमरान के हक के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इमरान खान को आप जेल से बाहर निकालें। फिर ये कहते हैं जी एक मुलज़म जो जेल के अंदर बंद है उसे 5 स्टार लग्जरी जो है वो आप फैसिलिटी उसे दे रहे हैं, वो 5 स्टार लग्जरी किस्म का उसका लाइफ स्टाइल जेल के अंदर बना हुआ है। 8-8 कमरे उसे दिए गए, 10-10 डॉक्टर्स उसके पास मौजूद होते हैं, अटैच बाथरूम है, और जो है वो करोड़ों रुपए का है उसको एक्सरसाइज की मशीनरी जो है वो प्रोवाइड की गई है, फर्नीचर भी उसे A1 किस्म का जो है वो दिया गया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी कप्तान से पूछा जाएगा कि आपने क्या खाना है, आपने देसी चूज़ा खाना है या आपके लिए हम मटन बनवा दें। यानी कि एक तरह से उन्होंने कप्तान के ऊपर डट के या फिर इस सिस्टम के ऊपर भी डट के जो है वो तनकीद की है कि ऐसा शख्स जो मुजरिम है, मुलजिम है, आपने उसको जेल के अंदर तो रखा हुआ है लेकिन वो जेल 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आपने उसकी डिमांड के ऊपर आपने उसे जो फैसिलिटेट किया है, आपने उसकी डिमांड के ऊपर वहाँ पे जिम का सामान पहुँचा दिया है। आप उससे पूछते हैं कि जनाबे वाला या जनाबे हुजूर आपने आज क्या खाना है, आपने मटन खाना है या देसी चूज़ा आपके लिए आया जाए, वो भी देसी घी के अंदर बुना हुआ। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये आसाइशें, उसके लिए फर्नीचर नहीं आ जाता है, उसके लिए दीवारें गिराई जाती हैं। ऐसे शख्स को आपने जेल के अंदर बंद किया, वो जेल नहीं है, नाम नेहाद जेल है, हालांकि वो लग्जरी लाइफ स्टाइल के अंदर वहाँ पर रह रहा है। तो ये मियां जवेद लतीफ़ ने जो कुछ कहा वो ये था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं जी सदर आरिफ अलवी के ऊपर।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई डिसीजन हो गया 8 मई के इलेक्शन के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कि अब 8 फरवरी से ना आगे दिन होगा ना पीछे होगा, इसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सामने आई है, जो उनके रिमार्क सामने आए हैं, वो बड़े ही जो वो सख्त हैं सदर आरिफ अलवी के हवाले से। अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये चीज़ें कही गई हैं कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। कौन से इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया? वो जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने इस्तेमाल करना था, इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी थी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर सदर पाकिस्तान ज़रा सा वो अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते, अपने जो उनके इख्तियारात थे उनको इस्तेमाल करते, और इख्तियारात को इस्तेमाल क्या करना था कि आपने इलेक्शन की डेट देनी थी, अगर वो डेट दे देते तो ये मामला अब तक लटका ना रहता और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता। बेसिकली ये एक नएली आप समझ लें कि जो सदर पाकिस्तान है कि कुल जहान का नएल किस्म का शख्स इमरान ने वहाँ के आके बिठा दिया। और क्या कुछ आगे तफसील जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है वो भी आपको बताते हैं। ये भी कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने जो वफाकी असम्बली को तहलील किया था वो गैर आइनी थी और ये गद्दारी के जुमरे के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो सदर आरिफ अलवी ने इमरान की रिकमेंडेशन के ऊपर अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को जो वफाकी असम्बली थी उसको तहलील कर दिया था, तो ये गैर आइनी था और इसके ऊपर सदर आरिफ अलवी के ऊपर जो है वो गद्दारी लग सकती है। गद्दारी के जुमरे के अंदर ये चीज़ आती है, ये बड़ी संगीन चीज़ है और आइन से गद्दारी की जो सज़ा है आप सब मेरे ख्याल में आप पढ़ भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे। मेरे ख्याल में आज सदर आरिफ अलवी की जो टांगे ना वो कांपना शुरू हो गई होंगे, क्योंकि ये बड़ी सख्त किस्म की एक जो है वो ऑब्जर्वेशन या वो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार ही नहीं था। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, वहाँ पे सदर ने असम्बली को इसके बावजूद जो है वो तहलील कर दिया, जबकि इलेक्शन के मामले के अंदर तारीख देने का सदर के पास इख्तियार था और वहाँ पे सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला सदर है जो इंतहा दर्जे का खटपुतली रहा है, जिसने ऐवान सदर को खटपुतली तमाशा बना के रख दिया था। और दोनों साइड्स को, ये इमरान को खुश करने के लिए, उधर से है जो मेरे ख्याल में इदारों को खुश करने के लिए, इसने जो इलेक्शन के ऊपर जो एक लेटर लिखा था, खत भी लिखा था, वो खत भी चूं चूं का मरबा ही आप समझ लें। उसके अंदर ना तो कोई वजाहत थी कि आपने इलेक्शन की इस डेट को करवाने, बल्कि ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जाके सुप्रीम कोर्ट से मशावरत करें, उनसे राय लें और फिर जो इलेक्शन की डेट बनती है वो बता दें। हालांकि ये बताने की जो तारीख थी वो सदर पाकिस्तान की थी, लेकिन सदर पाकिस्तान मैंने कहा ना वो ऐसा शख्स ऐसा नएल था कि वो अपने इख्तियार के मुताबिक कुछ नहीं करता था। हाँ, इमरान खान की जानिब से उसे आ जाए, जैसे असम्बली तहलील करने का उसे हुक्म हुआ था, तो फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान ने आंखें बंद की या फिर आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और बिस्मिल्लाह करके जो है वो साइन कर दिए और यूं उन्होंने अपनी तरफ से असम्बली तहलील कर दी थी। और फिर उस वक्त ये भी कहा था कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी इलेक्शन कमीशन है और जो पाकिस्तान के अभी जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, ये मिल के अपोजिशन जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का नाम हमें भेज दें जी। तो ये सदर पाकिस्तान अब क्या करेंगे? जाहिर है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको चैलेंज करेंगे कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की। और अगर इनके ऊपर गद्दारी को लेकर अगर कोई केस बन जाता है, इनके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है, तो मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान भी इमरान खान की तरह जेल के अंदर रहेंगे। और गद्दारी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद कह दिया है ये गद्दारी के जुमरे के अंदर आता है। तो आप देखें इसके लिए बड़ी बड़ी जो वो केसेस बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समातें होती है, उसके बाद जाके पता चलता है किसने गद्दारी की या नहीं की। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रही है कि ये गद्दारी के जुमरे के अंदर आता है। और कप्तान ने 2 बार ऐसा किया, 3 बार किया। एक बार सदर आरिफ अलवी से असम्बली तहलील करवाई, एक बार इलीगल तौर पर पंजाब असम्बली और इलीगल तौर पर KPK की असम्बली इमरान ने तहलील करवाई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि कप्तान और उसके जो सदर था, यानी कि नाम निहाद सदर था, सदर कहाँ था, तो उसने इन तीन बार इन लोगों ने क्या किया, गद्दारी की पाकिस्तान के आइन से। और अगर इनके ऊपर भी केसेस बनते हैं तो मेरे ख्याल में इन दोनों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं जी इमरान के मामले के ऊपर कि इमरान ने साइफर केस के अंदर रिलीफ हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि वहाँ से इन्हें जमानत दी जाए, जबकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। और अब ये दौड़े पहुँच गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके पास वकला की बड़ी ज़बरदस्त टीम है। लेकिन ये नहीं है कि आप साइफर केस के अंदर इतने आराम से आपको रिलीफ मिल जाए, आपको जमानत मिल जाए। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के इदारे भी नहीं पसंद करेंगे कि ऐसा शख्स कि जिसने पाकिस्तान के सीक्रेट
चीज़ को, सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ऐसे पब्लिक किया और फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट ही जो है वो चोरी हो जाता है। कैसे पाकिस्तान की अवाम के साथ खेला गया, कैसे साइफर के ऊपर एक जो है वो साजिश रचाई गई, ऐसी साजिश जो पाकिस्तान की स्टेट के किसी तौर पर भी हक के अंदर नहीं जाती थी, उससे पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, ये इमरान को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और ये बात है कि यहाँ पर अगर इमरान को रिलीफ मिल भी जाता है, फर्ज करें कि अगर उन्हें यहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, तो 9 मई के वाकयात के अंदर पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है कि जैसे ही अगर इनको जमानत मिलती है तो दूसरी जानब से कप्तान को गर्दन से फड़ा जाएगा और सीधा जेल के अंदर जाके छोड़ा जाएगा। यानी कि एक कप्तान आप कह लें एक केस से अगर निकल भी गया बाई चांस, इसके बहुत कम ही चांसेस है, 99% आप कह सकते हैं कि कप्तान को साइफर केस के अंदर जो है वो आप देख लें कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर इन्हें सजा भी हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्लली जो चांसेस नज़र आ रहे हैं, जिस अंदाज के साथ उनका ट्रायल आगे बढ़ रहा है, गवाह जो है वो पेश किए जा रहे हैं और इसके बाद इनकी सजा के जो मराहल हैं वो बड़े करीब आते जा रहे हैं और कोई चांस ऐसा अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इमरान को किसी तौर पर रिलीफ दे या फिर उन्हें साइफर केस के अंदर जमानत दे दे। अगर जमानत हो भी जाती है, 9 मई के वाकयात हैं, उनके केसेस के ऊपर इमरान खान जो है वो गिल्टी जो है वो उन्हें करार दे दिया गया है और फिर अब जो है वो उन्हें बहुत जल्द उन्हें उसके अंदर भी सजा हो सकती है या वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कप्तान के लिए इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद भी बाहर आना कप्तान के लिए किसी तौर पर भी इतना आसान नहीं है। अब आते हैं जी चौथी जो न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ की जन्म से वो कौन सा रहनुमा है जिसे बड़ी जल्दी है कि वो इंटरव्यू जाके दे, उसे इंटरव्यू का शौक है, बल्कि वो खुद कई बार जाके कह चुका है मैंने पहला जो इंटरव्यू दिया था वो मज़े का नहीं था, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रह गई और ये है सदाकत अली अब्बासी हैं जिन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है। किसी वक्त भी वो इंटरव्यू जो वो पब्लिक हो जाएगा। और ये आपको बताएं कि ये सदाकत अली अब्बासी की जानब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा जोर दिया है कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए और इस इंटरव्यू के अंदर मैंने मज़ीद कुछ इंकशाफात करने थे। आपको याद है ना कि तरीके इंसाफ के लोगों ने कहा था नहीं जी, इन्होंने मेकअप किया था, इनका ड्रेस चेंज करवाया गया, इनको मारा गया, इनको बंदूक की नोक के ऊपर इनसे इंटरव्यू लिया गया। तो ये उन चीज़ों को वो तमाम के तमाम जो शकूक व शुबात पैदा किए गए थे तरीके इंसाफ की जानब से, उन तमाम की जो है वो नफ़ी करेंगे और जाके इनसाइड जो न्यूज़ हैं जो उस रोज़ ये नहीं कह सके या आप इनके माइंड के अंदर आई हैं, तो वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे कि कप्तान ने ये किया, ये मेरे सामने हुआ और वाज़ेह रहे कि ये वो शख्स है कि जो लोटा नहीं है। ये जो सदाकत अली अब्बासी है किसी दूसरी जमात से छलांग लगा के एज ए पैराशूटर तरीके इंसाफ के अंदर नहीं आया, ये तरीके इंसाफ का डाई हार्ड वर्कर था और ये ऐसा शख्स था कि जो 9 मई के वाकयात के बाद भी जाके कप्तान को डिफेंड करता था, उससे पहले भी, यानी कि ये चीखो पुकार इसके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप सुना करते थे कि कैसे ये फटा डालने की कोशिश करता था। लेकिन अब ये है कि ये जाके वो पोल खोलेगा जो मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के दीगर लोग नहीं खोल सके, वो भी अब सदाकत अली अब्बासी ने जाके खोलना है। तो अब की बार तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, सदाकत अली अब्बासी अपने घर के अंदर मौजूद है, अब आके जो इंटरव्यू देगा फिर वो मेरे ख्याल में कप्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो उसके अंदर इजाफा करेगा।